सो अब मैं सीधे आपको आत्म प्राप्ति के चंद सरल उपाय बताता हूं। ए, मैं मेरा का भ्रम मिटाएं। आपकी अपनी आत्मा से इस कदर दूरी क्यों है? क्योंकि आपने बाह्य जगत से अपना संपर्क बुद्धि अहंकार के बल पर स्थापित किया है। और बुद्धि अहंकार तो पकड़बाज है, यानी वे हर चीज को जल्दी अपना मान बैठते हैं, जबकि किसी भी बाह्य चीज को दृढ़तापूर्वक अपना मानना भ्रम है। यह भ्रम ही मनुष्य की अपनी आत्मा से दूरी बढ़ाता है। अब वास्तव में तो आप आत्मा हैं। आपने तो शरीर तक एक जन्म हेतु कुदरत से उधार लिया हुआ है। ऐसे में घर, गाड़ी, धन वगैरह को आप अपना कैसे मान सकते हैं? परंतु भ्रमवश आप मानते हैं। फिर उनमें ऊंच नीच होती है तो आप भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, और इसी मूर्खता को आप दुख, कष्ट, टेंशन व भय कहते हैं। यानी पहले तो जो चीज आपकी है नहीं उसे भ्रमवश अपना मान बैठते हो, फिर उसी बल पर बेवजह मैं, मेरे व मेरा का विस्तार करते हो, और फिर किसी भी मैं, मेरे या मेरा के साथ जरा सी गड़बड़ी हुई नहीं कि चिंता की गहरी खाई में कूद जाते हो। और ये सब क्यों? क्योंकि आप अपनी आत्मा से दूर हो। अतः इन बेकार के थपेड़ों से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने मैं, मेरे व मेरा को कमजोर करो। धन कम हो जाए या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, बजाय मातम मनाने के एकांत में आंखें बंद कर बैठ जाओ और बार बार मनन करो कि वो मेरा था ही कहां जो लुट गया। मैं तो आत्मा हूं। मेरा तो वही है जो साथ लेकर आया था। बाकी सब तो हमराही मुसाफिर हैं। ये सब तो मिलने बिछड़ने वाले हैं। जा, मैं मिलने बिछड़ने वालों का मातम नहीं मनाता। बस इससे तत्काल आपका गाड़ी के अपने होने का भ्रम टूट जाएगा और आत्मा से आपकी निकटता बढ़ जाएगी। और आत्मा से निकटता बनी रही तो गम भी छू व 10 गाड़ियां आने की शक्ति भी सलामत। आप एक बार वस्तुओं के साथ यह प्रयोग सफलतापूर्वक कर लो तो फिर रुको मत, क्योंकि आप वस्तुओं से कहीं ज्यादा तो मनुष्यों में उलझे पड़े हैं। यानी भ्रम गहरा है और यात्रा लंबी है। और फिर मनुष्यों के संदर्भ में तो आपके मैं, मेरे व मेरा और भी मजबूत हैं। लेकिन है तो वहां भी सब मिलने बिछड़ने वाली ही। न कोई आपके साथ पैदा हुआ है और ना कोई आपके साथ मरेगा। सो जब मनुष्यों का भी गम पकड़े तब भी तत्काल इस प्रयोग पर बैठ जाओ। एकांत में बैठकर मनन करो कि मैं आत्मा हूं, मैं अकेला हूं, मेरा वही है जो लेकर आया था, मेरा वही है जो साथ जाएगा। ये सब तो मेरे जीवन के सहयात्री हैं। ये सब मिलेंगे व बिछड़ेंगे। मुझे तो बस इनके प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। तत्काल आपका गमों से छुटकारा हो जाएगा। और गमों से छुटकारा हुआ नहीं कि आत्मा से निकटता बढ़ी नहीं। फिर यही प्रयोग अपने शरीर की ऊंच नीच के वक्त भी करना है। दर्द व बीमारी में यह बड़ा ही अक्सर इलाज साबित होगा। कष्ट से छुटकारा भी मिलेगा व बीमारी ठीक करने में सहायता भी मिलेगी। बस फिर यही प्रयोग आपको अपनी मान्यताओं के साथ भी करना है, क्योंकि मान्यताओं के मामले में भी यहां सबने गजब के मैं, मेरे व मेरा बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि आप अपने हर मैं, मेरे व मेरा को कमजोर करो, क्योंकि यही वो भ्रम है जो आत्मा से आपकी दूरी बढ़ाता है। सो जब भी किसी भी मैं, मेरे या मेरा के कारण नकारात्मकता पकड़े, उपरोक्त प्रयोग कर उससे छुटकारा पालो। इस एक प्रयोग से लगातार आपकी अपनी आत्मा से निकटता बढ़ती रहेगी। बी, सुबह शाम 5 मिनट गहरी सांस ले। अब यह समझे कि शरीर में आत्मा का केंद्र कहां है, तो वो आपकी नाभि में है। यानी वही गहरे में आपको उसके होने की अनुभूति होती है। तो वहां तक पहुंचे कैसे? ये इतना आसान नहीं, क्योंकि आपने मैं, मेरे और मेरा की हजारों दीवारें बीच में खड़ी कर रखी हैं। तो सुबह उठकर व रात को सोने से पहले मन शांत कर एकांत में 5 मिनट सिर्फ गहरी सांस ले, इतनी गहरी कि वो नाभि तक पहुंचे। इससे आपके व आत्मा के बीच में जो मैं, मेरे व मेरा की दीवार खड़ी हुई है वो कमजोर होती चली जाएगी। गहरी सांस आपके सारे मैं, मेरे व मेरा को चीरते हुए व कमजोर करते हुए आत्मा तक पहुंचेगी।
इससे आपका आत्म एहसास दिन प्रतिदिन स्वतः ही मजबूत होता चला जाएगा। सी, मैं कौन हूं? रोज सुबह उठकर 10 मिनट आंखें बंद कर यह मनन करे कि मैं कौन हूं। क्या मैं घर हूं? क्या मैं गाड़ी या डिग्री हूं? क्या मैं धन या रिश्ते हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं बुद्धि अहंकार हूं? और ये मनन करते करते इनसे डिस्कनेक्ट होने के भाव का अनुभव करें और फिर कहें कि नहीं नहीं, मैं न धन हूं न डिग्री हूं, मैं न शरीर हूं न बुद्धि अहंकार हूं, मैं तो आत्मा और शक्तिशाली मन हूं। बस लगातार ध्यानपूर्वक रिलैक्स की मुद्रा में रोज रोज ये करने से आप अपने शून्य यानी अपनी आत्मा के निकट जाना शुरू हो जाएंगे। डी, जो करो गहराई से करो। आप सिर्फ आत्मा है और आत्मा आपकी सबसे गहरी सतह है। अतः सवाल यह नहीं है कि आप बाहर क्या कर रहे हैं या भीतर क्या अनुभव कर रहे हैं। सवाल यह है कि वो कार्य आपके आत्मबल से हो रहा है या बुद्धि अहंकार से। सवाल यह नहीं है कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि वो अनुभव आप गहरे में कर रहे हैं या ऊपरा ऊपरी। ऊपरा ऊपरी करेंगे तो आत्मा से दूर रहेंगे, गहरे में होंगे तो आत्मा के निकट होंगे। कुल मिलाकर आप खाना बना रहे हो या किताब पढ़ रहे हो, ऑफिस में कार्यरत हो या खेल रहे हो, कर कुछ भी रहे हो, उसका महत्व नहीं है। महत्व इस चीज का है कि आप वो कार्य ऊपरा ऊपरी कर रहे हो या गहरे से। गहरे से कर रहे होगे तो कार्य में ध्यान भी होगा, वो काम का मजा भी आ रहा होगा। यदि ऐसा नहीं है तो समझ लेना कि आप ऊपरा ऊपरी कर रहे हो, और यह तय समझ लो कि लगातार ऊपरी काम करना आत्मा से दूरी बढ़ाता चला जाएगा। सो जब भी और जो भी करो गहरे से करो। यह लगातार गहरे से करना कब आपको अपनी आत्मा के निकट ला खड़ा कर देगा पता भी नहीं चलेगा। आपका आप बदल जाएगा। तब कमजोर मनो व बुद्धि अहंकार की जगह शक्तिशाली मन व आत्मा आपके आप हो जाएंगे। ठीक वैसे ही आप खुश हैं या दुखी, इसका इतना महत्व नहीं है। महत्व इस चीज का है कि जो कुछ भी आप हैं वो ऊपरी हैं या गहरे से। भले ही आप दुखी हों, पर फिर इस कदर दुखी हों कि आपका नाम ही दुखी प्रसाद रखना पड़ जाए, तो ये आत्मदुख है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके कार्य हो या भाव जो भी हो गहरे से हो, वो आत्मा के निकट से हो, तभी आत्मा के आप निकट रहेंगे। सो उम्मीद है कि आज के बाद आप ऊपरा ऊपरी करना कम कर देंगे। धन्यवाद हो या शुक्रिया कहेंगे तो दिल से। ऊपरा ऊपरी कहते रहोगे तो हो सकता है दूसरों को अच्छे लगे, पर उससे कुछ होगा नहीं। ये तो सभी करते हैं, मिल किसको क्या रहा है। मिलेगा तो तभी जब गहराई से किया होगा। उम्मीद है कि यह सीधी सी बात आप अवश्य समझ गए होंगे। साथ ही मुझे यह भी यकीन है कि अब आप गहरे से जीना शुरू करके आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाएंगे। ई, हर हफ्ते एक मैं, मेरे व मेरा कमजोर करें। अब आपके व आपकी आत्मा के बीच दूरी क्या है? वही जो बुद्धि अहंकार के बल पर आपने मैं, मेरे व मेरा सामान संग्रहित किया है। फिर वो सामान चाहे वस्तुओं के रूप में हो, मनुष्यों के रूप में हो या मान्यताओं व विचारों के रूप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मबल के लिए ये सब दीमक है, सब आत्मबल को खोखला करने वाले हैं। सो दो काम करें। पहले तो नए मैं, मेरे व मेरा के कनेक्शन स्थापित करना बंद करें और साथ ही हर हफ्ते चुन चुनकर एक मैं, मेरे व मेरा से कनेक्शन तोड़े। विश्वास जाने कि हर टूटते कनेक्शन के साथ आपकी आत्मा से निकटता स्वतः बढ़ती चली जाएगी। यह स्पष्ट समझ लो कि यह खजाना जो मैं, मेरे व मेरा के कारण आप अपना मान रहे हो, वो आपका है नहीं, बल्कि वो आपके दुखों का मूल भी है तथा असफलता की जड़ भी। अतः उससे जितनी जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाओ अच्छा है। सोचो, गाड़ी हो या घर, बीवी हो या पुत्र, क्या आप उसे अपना कहकर कनेक्ट नहीं करेंगे तो वे किसी और के हो जाएंगे? कतई नहीं, वे आपके ही रहेंगे। टूटेगा सिर्फ कनेक्शन,
यानी आप उन सब के मजे तो लेंगे, पर उनमें आई ऊंच नीच से होने वाले कष्टों से छुटकारा पा लेंगे। और उन कष्टों से जितना छुटकारा पाओगे, उतना ही आत्मा के निकट होते चले जाओगे। परिणाम स्वरूप बाहर वस्तु व मित्र बदलते चले जाएंगे, पर होंगे वे आपके नहीं। आप उनके साथ आनंद तो लोगे, पर होंगे वे यात्रा के साथी, होंगे वे निमित्त ही, होंगे वे मिलने बिछड़ने वाले ही। यानी आप कृष्ण जैसे हो जाएंगे। बाहर पूरी स्वर्ण नगरी द्वारका होगी, सब आपको द्वारकाधीश ही समझेंगे, पर भीतर गहरे में वो आपकी नहीं होगी। आप उसका मजा तो लेंगे, पर उसकी ऊंच नीच का गम नहीं पालेंगे। और यही मनुष्य की अंतिम ऊंचाई है। बाहर विश्व चीता हुआ हो, पर भीतर शून्य का साम्राज्य हो। सो यहां पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और उम्मीद है कि अब आपके पास भी बाहर द्वारका होगी और भीतर शून्य होगा। आप अपनी द्वारका में जियोगे, उसे देखोगे, उसके मजे लोगे, पर आपको यह होश हमेशा रहेगा कि वो द्वारका आपकी नहीं है। वैसे ही शरीर भी आपका नहीं है। और ध्यान की पराकाष्ठा पर आप अपने शरीर को अपने से अलग जान ही सकते हैं। सो आत्मा के मार्ग पर बढ़ते चलो, उसकी शक्तियों को अनुभव करो तथा जीवन को नित नई ऊंचाइयां छूते देखते रहो।